रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के मिलिट्री बेस समेत कई शहर तबाह हो गए हैं। अगर यह संकट लंबे समय तक चला तो पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकता है। कोरोना पैंडेमिक के बाद उभर रही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए यह ठीक नहीं है। लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव शिफ्रेस ने इस वॉर पर अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन पर अटैक एक ऐसे समय पर किया गया है जब ग्लोबल इकोनॉमी एक नाजुक दौर से गुजर रही है और कोविड के कहर से उबरने की शुरुआत कर रही है। रशिया के इस वॉर का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इससे फाइनेंशियल मार्केट गिरेंगे और ऑयल प्राइस बढ़ेंगे। इस सिचुएशन का कंपैरिजन मिडिल ईस्ट में 1973 के योम किप्पुर वॉर से किया जा सकता है, जिसके कारण ऑयल क्राइसिस हुआ था। यह ठीक है कि आज वर्ल्ड इकोनॉमी उस समय की तुलना में बहुत बड़ी है, लेकिन हाल के कुछ सालों में यह बहुत धीमी गति से बढ़ रही है और पैंडेमिक ने पिछले 2 सालों में बड़ा झटका दिया है। हर एक देश को अपनी इकोनॉमी को उबारने के लिए एक बड़ी रकम खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कॉस्ट बढ़ रही है और सप्लाई चेन भी ठीक से काम नहीं कर रही है और यूक्रेन क्राइसिस से सिचुएशन और खराब हो जाएगी। रशिया यूरोपियन यूनियन का गैस और ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है और हाई एनर्जी कॉस्ट का मतलब है महंगा ट्रांसपोर्ट, जिससे सभी सामानों का मूवमेंट अफेक्ट होता है। लेकिन शायद ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा रिस्क यह है कि अगर वॉर लंबे समय तक चला तो पूरी दुनिया को दोहरी मुसीबत में डाल सकता है। हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई और लो ग्रोथ रेट यानी कम आर्थिक विकास, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बिगड़ सकती है। यह पहले से ही कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर रहा है और साथ ही सेंट्रल बैंक्स भी दुविधा में हैं क्योंकि वे पिछले 2 साल से पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक्स अब धीरे धीरे इस मदद को वापस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अगर महंगाई ऐसे ही तेजी से बढ़ती रही और सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो इकोनॉमी और वीक हो जाएगी। 1970 के क्राइसिस के दौरान अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने 1978 तक इंटरेस्ट रेट को 10% तक बढ़ा दिया था, जिससे एक डीप रिसेशन आया था। ब्रिटेन में इसके अगले साल बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट 17% तक पहुंच गया था, जिससे इकोनॉमी काफ़ी इफेक्ट हुई थी। यह उम्मीद कि 2022 के मिड तक महंगाई का प्रेशर कम हो जाएगा अब पूरी होती नहीं दिख रही। रशिया और यूक्रेन गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से हैं और कई देश मेनली यूरोपियन कंट्रीज रशियन ऑयल और गैस पर डिपेंड हैं। इसीलिए एनर्जी और फूड आइटम्स के प्राइस और बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ केवल महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ना ही मायने नहीं रखता, बल्कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि महंगाई अभी और बढ़ेगी और ये एक चेन बन सकती है जहाँ लोग हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की भरपाई के लिए ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे, जिससे कंपनीज को ज़्यादा सैलरी पे करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और तब सेंट्रल बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। महंगाई का मतलब यह भी है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रियलिटी में कम हो सकता है, पब्लिक सर्विसेज को कम करना पड़ सकता है और पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरी को कम किया जा सकता है। ऐसे में अगर प्राइवेट फर्म्स को लगता है कि वे हाई वेजेस पे करने के लिए सफिशिएंट प्राइसेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो वे अपने एम्प्लॉयज़ कम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। जबकि सेंट्रल बैंक वीक इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबल करने में मदद करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में भारी मात्रा में पैसा लगा रहे हैं। इसका एक इम्पैक्ट यह रहा है कि पिछले 10 सालों में शेयर मार्केट काफ़ी हाई रहे हैं। एवरेज हर साल 10% का राइज हुआ है। इस साल स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई थी। तब सेंट्रल बैंक्स ने डिक्लेयर किया था कि वे इस सपोर्ट को कम कर देंगे और यूक्रेन पर अटैक होने के बाद से मार्केट और डाउन हो गए हैं। यदि सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो आने वाले समय में सेंट्रल बैंक्स को अपना सपोर्ट और तेजी से कम करना होगा। ऐसे में इकोनॉमी और ज़्यादा इफेक्ट होगी, स्टॉक की कीमत और कम हो जाएगी। इस वॉर के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स के बारे में बहुत अनसर्टेनिटी है। वैसे दुनिया को सीरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए। किसी भी आर्थिक तूफान के रास्ते में सबसे पहले यूरोप के आने की पॉसिबिलिटी है, जिसका कारण है रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। अमेरिका में कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज वहाँ की गवर्नमेंट को और कमज़ोर कर सकती है और इस बीच रशिया और चाइना के बीच एक ग्लोबल अलायंस दोनों इकोनॉमीज़ को और मजबूत कर सकता है, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर सकता है और वहाँ की मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को और मजबूत कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।